फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि इससे पिछले वीडियो में हम बताए थे माध्य माध्यिका बहुलक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और इसमें हम बताएंगे कि माध्य माध्यिका बहुलक का सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। जैसे कि मेरा सवाल ये है और इसका हमको बनाना है माध्य माध्यिका और बहुलक। तो आइए सबसे पहले हम बनाते हैं। तो इसका सबसे पहले हम माध्यक निकालते हैं। तो देखिए माध्यक का सबसे पहले हम माध्यक का फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए माध्यक का फार्मूला क्या होता है। माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ बट्टा एफ गुना एच, ये होता है आपको माध्यक का फार्मूला। तो देखिए इसमें ये हो गया बारंबारता यानी कि एफ, और इसका हमको बोलता है निकालने के लिए संचयी बारंबारता यानी कि सी एफ। तो इसका हम संचयी बारंबारता सी एफ निकालेंगे। देखिए सी एफ हम बहुत ही आसान तरीके से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले लिखेंगे 4 का संचयी बारंबारता 4, और उसके बाद देखिए इसको और इसको जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे यानी 5 4 9 हुआ, और उसके बाद 9 को और 13 को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 13 9 कितना हुआ 22। उसके बाद 22 को और 20 को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। 22 और 20 कितना हुआ 42। उसके बाद 42 को और 14 को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। तो कितना हुआ 42 14 56। उसके बाद 56 को और 8 को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। 56 8 कितना हुआ 64, और उसके बाद 64 को और 4 को जोड़ करके यहाँ पर लिखेंगे। तो 64 4 68। इस सब को जोड़िएगा तो आपको इतना ही 68 पड़ेगा, यानी कि n आया मेरा, और n बराबर 68 हुआ। और यहाँ पर क्या बोलता है n/2, तो इसको आधा करेंगे। n/2 बराबर 68/2 बराबर 34 आया। 34 आया n/2, n/2 मेरा 34 आया। और अब हमको क्या बोल रहा है सी एफ यानी संचयी बारंबारता। तो 34 से बड़ा संख्या हमको देखना है संचयी बारंबारता में कौन है। तो 34 से बड़ा संख्या आपको क्या हुआ 42 है 34 से बड़ा संख्या, और इसके ठीक ऊपर की जो संख्या होती है वही होता है मेरा संचयी बारंबारता। तो 42 के ठीक ऊपर क्या है 22, तो ये मेरा हो गया संचयी बारंबारता सी एफ। और उसके बाद देखिए एल, तो उसके बाद इसके यानी कि 42 के सामने जो होता है बारंबारता, 42 के सामने बारंबारता कितना है 125 से 145। तो इसकी पहली हो गया यानी कि 125 हो गया मेरा क्या एल हो गया मेरा 125, और 125 को और 145 के दोनों को माइनस करेंगे तो वो हो गया मेरा एच। तो इस दोनों को माइनस करके कितना आया 125, 145 माइनस 125 तो आया 20, यानी कि एच बराबर हो गया मेरा 20। और उसके बाद एफ देखना है एफ, तो 42 के सामने जो बारंबारता हुआ वही हो गया मेरा एफ, तो यानी कि ये 20 हो गया एफ हो गया मेरा 20। अब देखिए सब कुछ निकल गया, एल भी निकल गया, एच भी निकल गया, एफ भी निकल गया, और संचयी बारंबारता सी एफ भी निकल गया है, निकल गया। तो और अब हमको इस फार्मूला पर बैठा देना है। तो देखिए एल कितना आया है 125 है एल, प्लस इंटू n/2 का मान कितना हुआ 34 माइनस सी एफ संचयी बारंबारता कितना है 22 बट्टा एफ यानी कि बारंबारता कितना है 20, और गुना एच यानी कि एच कितना है 20। अब देखिए यहाँ पर 125 प्लस 34 माइनस 22 कितना बचा 12 बट्टा 20 गुना 20, ये 20 और ये 20 कट गया, बचा मेरा कितना 125 प्लस 12। अब इस दोनों का काम कर देना है यानी कि दोनों को जोड़ देना है। तो कितना हुआ मेरा 137। तो इस क्वेश्चन के माध्य हुआ आपको 137। और अब आपको निकालना है माध्य और बहुलक। तो आइए हम माध्य निकालते हैं, और इसका हमको निकालना है क्या है माध्य। तो माध्य बराबर सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं, नीचे में ही लिख लेते हैं माध्य, यहाँ पर लिख लेते हैं माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यही होता है माध्य बराबर फार्मूला।
इसमें सबसे पहले निकालेंगे क्या, इसमें सबसे पहले हम x निकालेंगे यानी कि वर्ग चिन्ह, x निकालेंगे वर्ग चिन्ह। देखिए हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल के दोनों को जोड़ करके और हम भागा 2 से दे देंगे। तो वर्ग अंतराल पहला कितना है 65 प्लस 85 कितना हुआ 5 5 10 हासिल 1 8 6 कितना हुआ 14 1 15 यानी कि 150 और 150 को 2 से भाग देंगे तो कितना हुआ 75 यानी कि इस दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देंगे तो ये मेरा होगा वर्ग चिन्ह। तो इसका वर्ग चिन्ह कितना हो गया 75। इसी तरह से इसको भी इस दोनों को जोड़ करके भाग दे करके यहाँ पर लिखना है, उस तरह से इसको इस दोनों को भी जोड़ करके भाग देकर यहाँ पर लिखना है, इस दोनों को भी जोड़ करके भाग देकर यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से सबको लिख देंगे। तो आइए हम लिख देते हैं, हमारा का वर्ग चिन्ह हम दोनों को जोड़ करके भाग दे करके लिख लिए हैं। और अब हमको क्या बोलता है निकालने के लिए सिग्मा एफ एक्स। तो देखिए हम सिग्मा और एफ एक्स निकालेंगे, एफ एक्स हम निकालेंगे तो एफ एक्स में क्या बोलता है बारंबारता और गुना वर्ग चिन्ह, और इसको गुना करके बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके यहाँ पर लिखना है। देखिए 75 को और 4 से गुना करेंगे तो कितना हुआ 75 जगह 75 को 4 से गुना करेंगे तो 300 हुआ। उसी तरह से 95 को और 5 को गुना करके यहाँ पर लिखना है, 115 को 13 को गुना करके यहाँ पर लिखना है, 135 को 20 को गुना करके यहाँ पर लिखना है, 155 को 14 को गुना करके यहाँ पर लिखना है, 175 को 8 को गुना करके यहाँ पर लिखना है और 195 को 4 को गुना करके यहाँ पर लिखना है। तो आइए हम गुना करके सब लिख देते हैं। गुना कर सबको गुना करके हम लिख दिए हैं यहाँ पर 300 475 1495 2700 2175 1400 780 सब गुना करके लिख दिया है। और अब इस टोटल एफ एक्स में जितना भी संख्या है सबको जोड़ करके यहाँ पर हमको लिखना है। तो इस सबको जोड़ करके हमको कितना निकला 9325। और उसके बाद हमको ये बारंबारता ऐप को भी गुना ऐप को भी जोड़ करके लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं सिग्मा ऐप बराबर 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20 और 8 28 हासिल 2 बचा मेरा 2। उसके बाद 2 1 3 1 4 4 2 6 यानी कि बारंबारता ऐप को जोड़ करके मेरा आया 68। और अब देखिए फार्मूला में क्या बोलता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो देखिए सिग्मा एफ एक्स मेरा कितना आया 9325 और बटा सिग्मा एफ कितना आया 68 आया। और अब देखिए इस दोनों को भाग देना है, इस दोनों को भाग दीजिएगा तो आपको बचेगा कितना 137.05 यही बचेगा। इस दोनों को भाग दे करके इतना आएगा 137.05 यही मेरा माध्य निकला। और अब देखिए आगे हमको क्या बताएंगे बहुलक भी बेहद ही आसान है हमको निकालना है बहुलक। अब देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले हम बहुलक का फार्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यही होता है बहुलक का फार्मूला होता है। और अब देखिए हमको सबसे पहले खोजना है क्या F1 खोजना है। तो देखिए F1 हम कहते हैं कि इसको जो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होती है उसे हम F1 कहते हैं। आपको बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या कौन है वह खोजना है। तो इस बारंबारता में सबसे बड़ा संख्या कौन है, यही ना 20 है। 20 है बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या। तो ये हो जाएगा कौन F1। और इसी के ठीक ऊपर जो संख्या होता है वह होता है F0। इसके ठीक ऊपर क्या है 13। तो ये हो गया F0। और इसके ठीक नीचे जो संख्या होता है वह होता है F2। तो F1 के नीचे क्या है 14। तो ये हो गया F2। F1 F0 और F2 निकल गया। और अब देखिए F1 के सामने के वर्ग अंतराल। तो F1 के सामने वर्ग अंतराल कितना है 125 से 145। यही ना है वर्ग अंतराल 125 से 145। तो इसकी ये पहले हो जाएगा L हो जाएगा इसका कितना L बराबर हो जाएगा 125
एल हो गया आपको 125। और अब देखिए बचा कितना एच, तो इस दोनों को माइनस करके हम लिखेंगे तो 145 माइनस 125, तो एच बराबर हो जाएगा बचेगा कितना मेरा 20। देखिए अब सब निकल गया और अब इस फार्मूला पर हम बेहद आसान तरीके से बैठा देंगे। देखिए एल मेरा कितना है 125, 125 एल है प्लस F1 कितना है तो 20 माइनस F0 कितना है 13 बट्टे 2 गुना F1 कितना है 20 माइनस F0 कितना है 13 माइनस F2 कितना है 14 और गुना H मेरा कितना निकला यहाँ पर 20। बस अब इस सब कैलकुलेशन करके जो आया वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 125 प्लस 20 माइनस 13 तो 7 बट 20 गुना 2 40 माइनस माइनस 13 माइनस 14 यानी कि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 13 और 14 कितना हो गया 4 3 7 और 1 1 2 माइनस ज़्यादा है तो माइनस और गुना में मेरा हुआ है 20 बराबर 125 प्लस 7 बट्टा 40 में से हम 27 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 में से 7 गया 3 3 में से गया 13 13 और गुना हो गया 20। तो देखिए अब 125 प्लस और 7 गुना 20 कितना होगा 140 बट्टा 13। 125 प्लस 140 को भाग देंगे तो कितना बचेगा मेरा, अब भाग दे दीजिएगा 10.7 बचेगा। और अब देखिए दोनों को जोड़ करके लिख लेना है, तो जोड़ करके आपको आंसर कितना आएगा 135.7। ये मेरा हो गया बहुलक का आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो फॉलो फेसबुक के पेज को ज़रूर कीजिएगा। और अब मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाइए।